नमस्कार, मैं हूं जिलीत। आप देख रहे हैं जिलीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में एक अहम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत में कई सारे बैंक्स हैं और इन कई सारे बैंकों में कई लाख ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका इस्तेमाल पिछले कई सालों से नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और इन कई लाख अकाउंट्स में कई करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। आपके, मेरे, हम सब के, कई सारे लोगों के, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी अकाउंट को पिछले कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया है। 100, 150, 200 रुपए भी अगर आपको लगता है तो भी आप सोच लो कितने सारे रुपए बैंक के पास फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कोई पूर्वज, आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई जो पूर्वज थे उनमें से किसी का अकाउंट हो, उन्होंने कुछ पैसे रखे होंगे, वो पैसा फंसा हुआ है, उनको वो भूल गए, फिर उनके बाद आप भी भूल चुके हो। तो ऐसे में भी दोस्तों ये पता लगाया जा सकता है कि आपके कोई पूर्वज का कोई अकाउंट में कुछ रुपए तो नहीं है जो बढ़कर अब बहुत बड़ी अमाउंट हो चुकी है। क्योंकि ये जो अकाउंट्स है वो डीएक्टिवेट होने के बाद भी इनमें इंटरेस्ट जो है वो ऐड होते रहता है। और अब नए नियम के हिसाब से बैंक आपको, आरबीआई के नए नियम के हिसाब से बैंक आपको ये बताने पर मजबूर है कि कितने सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो पिछले कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुए। दोस्तों, चाहे कोई भी बैंक क्यों ना हो, उस बैंक के कोई भी अकाउंट का अगर इस्तेमाल पिछले 12 महीने से एक बार भी नहीं होता है, यानी कि लेन देन नहीं होता है, तो ऐसे में बैंक उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देती है। लेकिन अगर यही सिलसिला पिछले 24 महीनों से उस अकाउंट के साथ चल रहा है, यानी कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उस बैंक अकाउंट को एक लेवल लगा दिया जाएगा। यानी कि बैंक की भाषा में अगर कहा जाए तो इससे करार दे दिया जाएगा डोरमेंट अकाउंट का। आरबीआई के मुताबिक डोरमेंट और डीएक्टिवेट में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। डोरमेंट अकाउंट्स पर कुछ रूल्स भी लागू हो जाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, 4% या तो फिर उससे भी कम हो जाएगा। पैसों की तो आप लेन देन कर नहीं सकते हो, लेकिन जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है वो होता रहेगा और वो जो अमाउंट आपकी रखी हुई है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंकों से ये साफ साफ कह दिया है कि आपकी बैंक में ऐसे जितने सारे अकाउंट्स हैं जो पिछले 10 सालों से इस्तेमाल नहीं हुए हैं, यानी कि डोरमेंट या तो फिर डीएक्टिवेट जितने सारे अकाउंट्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ और अपनी वेबसाइट में पब्लिश करो ताकि इनकी पहचान लोग कर सकें। और इन लिस्ट में अगर आपको आपके किसी अपने का या फिर आपका कोई अकाउंट मिलता है तो आप कैसे उस रकम को हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका अकाउंट है तो फिर आप तो बड़े ही आसानी से उससे निकाल सकते हो, क्लेम करा सकते हो। बैंक में जाकर के एक फॉर्म फिलअप करना होगा, बैंक में सबमिट करना होगा, उसके बाद आपकी वो जो अकाउंट है उस अकाउंट को वापस से आप एक्टिवेट करा सकते हो या फिर उस अमाउंट को किसी दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर करा सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपके किसी ऐसे पूर्वज का वो बैंक अकाउंट है, जैसे कि जो लोग हैं आपके पूर्वज जो गुजर चुके हैं, उनके किसी बैंक अकाउंट में कुछ रुपए रखे हुए हैं, उनको आप लेना चाहते हो, तो ऐसे में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, तो वैसे भी लग रहे थे, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनका डेथ सर्टिफिकेट और साथ में आपकी रिलेशनशिप वाली जो डॉक्यूमेंट है उससे लेकर जाए, जिसमें कि आपका और उनका रिलेशनशिप प्रूफ होता हो। उस डॉक्यूमेंट को लेकर जाए, फिर बैंक में ये दावा करे कि ये जो अकाउंट है इसका वारिस मैं हूं और इसमें जो रुपए हैं वो मुझे दे दिया जाए, तो वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी अकाउंट का कोई दावेदार नहीं मिलता है तो ऐसे में उस अकाउंट में रखे रुपयों को 10 साल के बाद वो जो सरकारी कुछ संस्था होते हैं उनमें उन पैसों को उन फंड में भेज दिया जाएगा। हालांकि उसके बाद भी अगर उसका कोई दावेदार मिलता है तो वो उससे क्लेम करा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी मिल चुकी है। अगर आप भी ऐसे कुछ मामलों से जुड़े हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।